चैंपियन ट्रॉफी 2025 का स्केड्यूल आज के दिन सामने आने वाला था। ये बातें हो रही थी कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर तमाम चीजें सॉर्टेड हो चुकी हैं। पार्टनरशिप मॉडल को इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है, उनकी तरफ से एक मुस्बत पैगाम दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पेशकश की थी कि हम पार्टनरशिप मॉडल पर खेल सकते हैं कि आने वाले 3 सालों के लिए ना तो पाकिस्तान के अंदर मैचेस होंगे ना इंडिया के अंदर पाकिस्तान के मैचेस होंगे। तो यहां पर आपको हाइब्रिड मॉडल की तरह का एक मॉडल दिया गया था, उसको पार्टनरशिप मॉडल का नाम दिया गया है। आईसीसी को पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी कि इसके ऊपर हम खेल सकते हैं। इंडिया को जब ये मॉडल दिखाया गया इन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अभी भी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का अगर स्केड्यूल सामने नहीं आया तो उसकी 2 रीजंस हैं। ये 2 रीजन आज के दिन के अंदर सामने आई हैं और ये दोनों मेन रीजन बनकर सामने आई हैं कि क्यों स्केड्यूल सामने नहीं आया, वरना कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसकी वजह से चैंपियन ट्रॉफी तखीर का शिकार होती, चैंपियन ट्रॉफी का स्केड्यूल तखीर का शिकार होता। पहली रीजन को देखा जाए तो ये चैंपियन ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबलों के लिए वेन्यू की सिलेक्शन है। असल के अंदर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि हम पाकिस्तान के अंदर जाकर कोई भी मुकाबला अपना नहीं खेलेंगे राउंड मैचेस के अंदर, और जाकर चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबला भी हम पाकिस्तान के अंदर नहीं खेल सकते। पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी के लिए जो मॉडल रखा है वो पार्टनरशिप मॉडल रखा है। उसके अंदर भी इसी चीज को क्लियर किया गया है कि आने वाले 3 सालों के लिए कोई सेमीफाइनल मुकाबला, कोई फाइनल मुकाबला, कोई लीग मैचेस, किसी तरह के मैचेस भी पाकिस्तान की टीम इंडिया के अंदर नहीं खेलेगी, इंडिया की टीम आकर पाकिस्तान के अंदर नहीं खेलेगी। तो ऐसे तौर के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब ये टेंशन हो चुकी है कि हमने अगर तमाम चीजें दुबई के अंदर प्लान कर दी, हमने यूएई के अंदर प्लान कर दी, तो फिर चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं। अगर इंडिया की टीम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचती तो फिर क्या होगा? अगर इंडिया की टीम सेमीफाइनल तक पहुंच जाती है, इनका टाकरा किसी अच्छी टीम से हो जाता है, ये सेमीफाइनल के अंदर हार जाते हैं, फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो फिर क्या होगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक चीज बहुत क्लियर करके पता है कि इनकी टीम तो बहुत अप एंड डाउन का शिकार रहती है। पाकिस्तान की टीम के बहुत कम चांसेस हैं कि ये फाइनल मुकाबले तक पहुंचेगी। अगर इंडिया की टीम भी फाइनल तक नहीं पहुंची तो फिर क्या होना है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए दर्दे सर बन चुका है। क्योंकि फाइनल के अंदर अगर पाकिस्तान भी ना हुआ, इंडिया भी ना हुआ, होस्टिंग राइट पाकिस्तान के पास हुए, मैच दुबई के अंदर हो रहा हुआ, तो तमाम चीजें किरकिरी हो जाएंगी, फिर वो मजा नहीं रहेगा इस इवेंट का। इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा है कि डबल प्लानिंग करे। वैसी प्लानिंग की जाएगी कि लाहौर के अंदर भी तैयारियां की जाएंगी, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स को लेकर यह मसला रहेगा कि ब्रॉडकास्टर कहेंगे कि उन्होंने अपना पूरा सेटअप करना है, तमाम चीजें एडवांस में करके रखनी है, उनको अपनी पूरी सेटलमेंट करनी होती है, अपने सामान की शिफ्टिंग करनी होती है, तो उसके लिए वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि डबल प्लान रखे कि अगर इंडिया की टीम सेमीफाइनल और फाइनल के अंदर पहुंचती है तो आपको किस तरह से चलना है कि आपको दुबई के अंदर इनके मैचेस करवाने हैं। अगर ये नहीं पहुंचते फिर आपको लाहौर के अंदर इस इवेंट को करवाना है, लाहौर के अंदर ये मैचेस करवाने हैं। हो सकता है कि डबल मेन्यू दे दिया जाए, आपको डबल वेन्यू के साथ आना पड़े कि आपने लाहौर के अंदर मैचेस करवाने हैं या दुबई के अंदर मैचेस करवाने हैं, ये कंडीशन पर डिपेंड करेगा। अगर बात की जाए इसके अलावा दूसरी कंडीशन की, तो दूसरी कंडीशन ये है जिसकी वजह से स्केड्यूल लेट हो रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अभी भी कोई रिटर्न इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि वो पार्टनरशिप मॉडल पर जाने के लिए तैयार है, लेकिन मसला असल के अंदर इंडियन गवर्नमेंट का था कि इंडियन गवर्नमेंट ये कह रही थी हमने पाकिस्तान के अंदर नहीं जाना। वो लोग ही क्रिकेटर्स को कह रहे थे कि आपने जाकर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी। क्रिकेट बोर्ड को कोई भी मसला पहले भी नहीं था, उन्होंने तमाम चीजें क्लियर की थी। सौरव गंगोली ने इवन के कह दिया था कि आपको पाकिस्तान के अंदर जाना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर जाकर क्रिकेट खेल लेनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी इशू नहीं है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट मानने के लिए तैयार नहीं थी। साल 2016 से लेकर अभी तक इन्होंने पाकिस्तान के अंदर कोई भी मैच खेलने के लिए हामी नहीं भरी है, और इंडियन क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा था कि वो पाकिस्तान के अंदर आए, लेकिन इनकी गवर्नमेंट नहीं मान रही थी। अभी भी अगर नरेंद्र मोदी साहब ने कोई भी रिटर्न इंफॉर्मेशन नहीं दी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्केड्यूल को इसी वजह से लेट करवा रहा है। ये ना हो कि साल 2026 के एशिया कप के लिए फिर से पाकिस्तान को इंडिया के अंदर बुलाया जाए कि हमने तो कहा नहीं था, हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि इवेंट को बाहर ना करवाया जाए, तमाम मैचेस इंडिया के अंदर करवाए जाए, इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस दफा क्लियर होकर चलना चाहता है, क्योंकि जो गलतियां पीछे नजम सेठी साहब ने की थी वो गलतियां मोहसिन नकवी साहब नहीं करना चाहते। मोहसिन नकवी की इस बात की आपको तारीफ करना होगी कि उन्होंने तमाम चीजों को शुरू से क्लियर रखा है। पार्टनरशिप मॉडल को उन्होंने एक्सेप्ट किया तो ये भी इनकी जीत है। बहुत सारे लोग इस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं कि फिर हमने दोबारा से हाइब्रिड मॉडल का नाम चेंज करके उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि नजम सेठी साहब ने इस चीज के ऊपर क्या कहा था। उनसे पूछा गया था कि एशिया कप 2022 आप पूरे का पूरा हार गए कि आपने हाइब्रिड मॉडल के थ्रू करवा दिया, तो उन्होंने कहा कि आप हाइब्रिड मॉडल की बात करते हो, आप इस चीज के लिए शुक्र अदा नहीं करते कि इवेंट बच गया। हमसे तो होस्टिंग राइट छीन रहे थे और श्रीलंका को इसके होस्टिंग राइट मिलने वाले थे। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश को होस्टिंग राइट दे दो, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कहा था, या फिर श्रीलंका को दे दो, आपको कहीं बाद में जाकर होस्टिंग राइट दे देंगे, अब आपके तमाम मसले सॉर्टेड हो जाएंगे। लेकिन मोहसिन नकवी साहब अपनी बात पर अटके रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट
कौंसिल का मसला था, पूरी दुनिया की क्रिकेट का मसला था, लेकिन फिर भी मोहसिन नकवी साहब अपनी बात से पीछे नहीं हटे। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड था, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड था, न्यूजीलैंड का क्रिकेट बोर्ड था, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड था, लेकिन वो अपनी बात पर अटके रहे और उन्होंने अपनी बात को मनवाया है। अगर मोहसिन नकवी साहब आने वाले 3 सालों के लिए इन तमाम चीजों को इंप्लीमेंट करा लेते हैं तो इनकी वाजिया तौर पर जीत होगी और ये उम्मीद की जा रही है कि 1-2 दिन के अंदर मसले सॉल्व हो जाएंगे और उसके बाद स्केड्यूल सामने आ जाएगा। जल्दी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि क्या स्केड्यूल आया है, कहां और मैचेस होने वाले हैं, लेकिन अभी वेन्यू को लेकर ये मसला चल रहा है कि सेमीफाइनल फाइनल के अंदर क्या वेन्यू रखा जाएगा। आपका इसके ऊपर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिए। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू।